डाउट टेस्ट हमारा 7.9 तक, क्योंकि 7.7 और 7.8 तो डिलीट है, तो 7.9 तक के ड्राफ्ट का टेस्ट होगा मंडे को। 7.6 आज ये वाली एक्सरसाइज है, तो हो ही गई है ना 7.9, तो इसके डाउट्स हो जाएंगे। आज 3 दिन है आप लोगों का, 3 के 4 दिन है पढ़ने के लिए। बताओ भाई, डाउट 7.9 13 14 मंडे को टेस्ट होगा, ऑफलाइन ही होगा। टेस्ट के 3 टाइम्स हैं, 1 बजे, 2 बजे, 6 बजे। 1 बजे, 2 बजे, 6 बजे कभी भी टेस्ट दे देना। अगर 7 बजे देना हो तो 7 बजे भी दे देना, आपके अपने ऊपर है। अलग अलग टाइम पे आना सब लोग। बोलो बच्चे, 7.9 में डाउट्स कौन सा दिमाग डाउट है आपका? 13 14 16 18 20। ओके, सारे डाउट है मतलब। 13th वाला क्वेश्चन डाउट में, 13th आपके पास बोल रहा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 से लेके 3 तक। या तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, ऐसी जबरदस्ती डाउट पूछ लिया। दिवांश डाउट ऐसे पूछा था कि पूछना है डाउट, t लेट करेंगे। यस, डिनोमिनेटर को t लेट कर लो। x स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t लेट करोगे बेटा तो 2x dx आपके पास dt के इक्वल आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जिसकी वजह से हो जाएगा हाफ ऑफ dt अपॉन t। बट यहां पे हम लोग लेट कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 है, तो 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो t किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल। 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 10 के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा log t कहां से लेके 5 से लेके 10 तक, दिस विल बी log 10 माइनस log 5, और log a माइनस log b जो है वो log a बाय b हो जाएगा। 10 बाय 5 की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो आपका आंसर आ जाएगा हाफ log 2 हाफ log 2। अनब ने क्लास में लॉगिन करा है, पता नहीं कितनी क्लासेस बाद, आई होप समझ आ जाए। 14th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 divided by 5x square plus 1 from 0 to 1। अब इसको सॉल्व कैसे करें? 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यस यस बेटा, पहला मेथड स्प्लिट कर दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। नीचे वाले को t लेट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा 10x, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 5, आपका 2 है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, t लेट कर लो इस वाले में, 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t 10x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन t, दिस इज 1/5। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो t की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 log t log 6 minus log 1 log 6 minus log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। सेकेंड वाले पार्ट में इस स्टेप के बाद ना आप स्प्लिट करके इसको लिख लेना i1, और ये आ जाएगा i2। तो i1 को तो हमने पूरे को सॉल्व कर लिया, अब i2 कैसे करेंगे? i2 में डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन लो, 5 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/5, जिसको हम लिख लेंगे 1/√5 का होल स्क्वायर। फर्दर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय 1 अपॉन a की वैल्यू 1 बाय √5 tan इनवर्स x बाय a x √5 और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम कहां से 0 से लेके 1 तक सब्स्टिट्यूट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 tan में 0 कब होता है tan में 0 0 पे हो जाएगा तो ये लगेगा tan 0 जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू पूरी कट जाएगी बिकॉज tan इनवर्स 0 जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा यहां तक क्लियर है सभी को नोट करके डन इन द चैट बॉक्स दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सना आकृति कैसे करेंगे दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का सना एंड आकृति पार्ट बजाज तो आता ही नहीं होगा प्रैक्टिस नहीं करी उन्होंने दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b a टाइम्स ऑफ 10x प्लस b लेफ्ट साइड पे आपके पास है 2x प्लस 3 कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 और b आपके पास आ गया था 3 तो जो इंटीग्रल है उसको आप स्प्लिट करके लिखोगे 0 to 1 a की वैल्यू 5 है 5 टाइम्स ऑफ 5x स्क्वायर नहीं सॉरी यहाँ पे 10x आएगा सॉरी प्लस 3 डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो तो जो यहाँ पे बाद में आपके पास सॉल्व होके आ रहा है ये हमने यहीं पे कर दिया था तो आंसर दोनों प्रोसेस से सेम ही आएगा चाहे कोई भी प्रोसेस को अप्लाई कर लो आप नोट करके डन इन द चैट बॉक्स अभी एज ऑफ नाउ अच्छा 16th वाले में डाउट है सही है 16th वाला है आपके पास 5x स्क्वायर जीवा जब डिग्री ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम होती है तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं x स्क्वायर को 4x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड कर देना बेटा उसके बाद हमारी फॉर्म बन जाएगी क्या होती है दैट इज क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये फॉर्म बन जाएगी ठीक है परफेक्ट नेक्स्ट तो यहां तक हमारी ये पूरी एक्सरसाइज जो पूरी कंप्लीट हो गई है सर इस चैप्टर में 7.7 एंड 7.8 यस सिलेबस में नहीं है 7.7 एंड 7.8 सिलेबस में नहीं है इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं ओके प्रिया सर अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इवैल्यूएशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय द सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल नंबर 28 अब ये सारा का सारा ना आपका कवर अप हो जाएगा तो आपका टेस्ट है मंडे को और जो टेस्ट है वो ऑफलाइन है आपको 4 टाइमिंग देती है टेस्ट के लिए 1 बजे 2 बजे 7 बजे 8 बजे 6 बजे और 7 बजे अब ऐसा टाइम नहीं हो सकता जिसमें आप बिल्कुल ही फ्री था सर मेरी क्लास थी मेरा ये था इसलिए मैंने 4 टाइमिंग दी है कभी भी आकर टेस्ट दे देना आप लोग बिना किसी बहाने के सबसे पहला क्वेश्चन 5x4 रूट ऑफ x5 प्लस 1 नोट डाउन करिए इसको -1 to 1 5x4 इन रूट x की पावर 5 प्लस 1
सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास जो रूट के अंदर है, अगर इसको हम टी लेट कर लेंगे तो इसी का डेरिवेटिव बाहर आ रहा है, तो ये जगह 5x फोर dx इज इक्वल टू dt, ये वाला पार्ट आपका dt बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट टी की वैल्यू हो जाएगी t की पावर हाफ। बट जब हम लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। -1 पुट करूंगा, -1 की पावर 5 -1 प्लस 1 इज 0, 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। t की पावर हाफ किसके हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2/3 बन जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, t को हमें 0 से लेके 2 तक, so this is 2/3, 2 raised to the power 3/2 minus 0 raised to the power 3/2, तो ये आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कैसे करें, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2, 2 की पावर 3/2 का मतलब होगा 2√2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4√2 अपॉन 3। किसी का डाउट है कि सर 2 की पावर 3/2 2√2 कैसे आया? यस, एक का डाउट है। 2 की पावर 3/2 कैलकुलेटेड एज 1 प्लस 1/2, तो अगर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, तो यहां से 2 की पावर 3/2 2√2 इस तरीके से बनता है। जिसने पूछा है अच्छी बात है, गुड। डन, ये रहे यहां तक। एग्जांपल नंबर 29, 0 to 1 tan inverse 0 to 1 tan inverse x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो लेट tan inverse x is equal to t 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt, जिसकी वजह से बन जाएगा बेटा dt by t। लेकिन x को आप यहाँ 0 पुट करोगे तो t कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और x को यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, पाई बाय 4 आ जाएगी। देखो tan इनवर्स 1 और tan में 1 का होता है tan पाई बाय 4 पे 45 पे, तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा। 1 by t is log t, इंटीग्रेट कहां से कर रहे हैं, 0 से पाई बाय 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो हो जाएगा log 45 पाई बाय 4 माइनस log 0। log 0 की वैल्यू कितनी होती है, शाबाश, सारे के सारे टेबल में, और एक ही ने सिर्फ फोकस करा। जब मैंने इसको t लेट करा हुआ है तो डिनोमिनेटर में t कहां से आएगा सर, t तो ऊपर आएगा ना, सब लगेगा कॉपी करने में। dt अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्या होगा हमारे पास, ये dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये बनेगा dt, और tan इनवर्स को t लेट करा था। अब इंटीग्रेट करो इसको, t का इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 0 से पाई बाय 4 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यह जाएगा पाई बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 0 होल स्क्वायर, और स्टार्टिंग में क्या आपके पास 1/2 है, तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32, पाई स्क्वायर अपॉन 32, ये आंसर आ रहा है, चेक करो मनी, यही है, परफेक्ट, नोट करके डन। दसलीन हो गया बेटा, एहसास डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन, डिनोमिनेटर को टी लेट करेंगे, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन है, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई बाय 2 रूट साइन 5, 5 को चेंज करके बेटा मैं थीटा लिख रहा हूं,
यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊपर लेट थीटा इज इक्वल टू 5। अब सॉल्व कैसे करें? कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो यहाँ t किसको लेट करेंगे? यहाँ पर t किसको लेट करें? साइन को या कॉस को? कॉस को लेट करेंगे। तो ये तो कॉस की पावर 5 आ रहा है, कॉस की पावर तो 5 आ रहा है। कैसे करें जीवा? हाँ जी, नहीं, किसको लेट करेंगे? साइन को या कॉस को? संचित मल्होत्रा, करतार सिंह, करतार भाई, कैसे करें? करा होगा तुमने तो फिर जी में। रूट साइन थीटा कॉस 5 थीटा। हम लोग पहले cos 5 को लिखेंगे cos स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर इनटू cos थीटा। पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे इसको। cos स्क्वायर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई तो यहाँ पे स्क्वायर डाल रहा हूं मैं, cos थीटा d थीटा। अब बता दो, अब किसको t लें? तो सारा काम हो गया। दिमाग t किसको लेट करेंगे, sin को या cos को? दिस विल बी sin थीटा। अगर ये अभी नहीं आ रहा ना, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं करी है। यहाँ पे sin थीटा को लेट कर लोगे t, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा d थीटा इक्वल टू dt। तो ये हमारा बन जाएगा dt। ये बन गया आपका रूट t। ये हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपके पास लेट कर रहे हैं, ये लिमिट में थीटा की गिवन है, इसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी t के लिए। तो जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो t कितनी वैल्यू आ जाएगी? sin 0 इज 0, sin 90 इज 1। ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करें इसको? रूट टी का मतलब टी की पावर हाफ। पहले 1 माइनस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर dt। मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म से टी की पावर हाफ को, दिस टी रेज़ टू द पावर हाफ, टी रेज़ टू द पावर 9/2, 2 प्लस हाफ 5/2 dt। ठीक है, अब इंटीग्रेट t की पावर हाफ इज t रेज़ टू द पावर 3/2, 9/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9/2 प्लस 1 मनहीर, एंटर दिस आर प्रिपरेशन कितना? 11/2। शाबाश, t की पावर 11/2, तो ये जाएगा 4/2/11, 5/2 प्लस 1 7/2। ये आ जाएगा। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से लेके 1 तक। एक बार अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट पुट करूंगा 0, तो सारा ही 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 2/3 प्लस 2/11 माइनस 2/7 माइनस 0 0 0। कर लेना इसको अपने आप सॉल्व, नोट करके डन। इजी क्वेश्चन है, जो हमने पहले कर रखा था वही है सारा का सारा।
करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मनीर आपने लास्ट टाइम में बताया था ये कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। हाँ तो क्या करूं बेटा, हाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है समझ। बट पहले यहाँ पे x को अगर मैं t लेट कर लूं तो अंदर tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का, और कैंसिल हो गया 2 थीटा आ जाएगा, तो sin 2x बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास x रूट x प्लस 2 है, और आपको साथ में हिंट दे रहा है कि हमें x प्लस 2 को t स्क्वायर लेट करना है, और 0 to 2। अगर हिंट नहीं केवल होता तो कैसे करेंगे। ये कह रहा है 0 से लेके 2 रूट x प्लस 2, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि जो रूट के अंदर है इसको t लेट कर लो, तो dx dt के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट t, ये फॉर्म बनेगी। और t की वैल्यू कहां से आएगी बेटा, 0 पुट कर दो x को तो t आ जाएगा 2, 2 पुट कर दो तो आ जाएगा 4। आगे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर अपने आप कर लोगे, ठीक है। और जो इन्होंने गिवन है उसको देखो, उन्होंने कहा कि x प्लस 2 को t स्क्वायर ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt, इसे हो जाएगा 2t, अच्छा पीछे लिखते हैं इसको, dx की वैल्यू है 2t dt, x यहां से x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो आ जाएगी t स्क्वायर माइनस 2, और रूट ऑफ x प्लस 2, रूट ऑफ x प्लस 2 लूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, t आ जाएगी आपके पास, ठीक है। x को यहाँ पे अगर 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2, और x को अगर 2 पुट करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जिससे ये बन जाएगा, t को इंटीग्रेट करेंगे रूट 2 से लेके 2 तक, 2t इंटू टी, 2t स्क्वायर इंटू दिस t स्क्वायर, तो हो जाएगा 2t4 माइनस 2t स्क्वायर dt। क्लियर है, ठीक है, पक्का क्लियर है। 4 आएगा, 2 टू द 4 होगा। अब दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। यहाँ पे आंसर पहले यहाँ पे रूट में आ रहा है, यहाँ पे लिमिट्स आपकी रूट में आ गई है, ये डिफरेंस है, ठीक है। कोई भी मेथड अप्लाई कर लेना जो आपको मन करे, नोट करके डन। जसलीन स्पीड ठीक है, पार्थ बजाज मिस्टेक नोट कर पा रहे हो ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दोबारा से देख के लग रहा है किसको टी लेट करेंगे, डिनोमिनेटर में cos को टी लेट कर लेंगे जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 माइनस कॉमन लेके कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। इसके बाद 7 कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे करेंगे, ये तो एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन मैं अभी करा था जिसके अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव बनता है, इसी को सॉल्व करते हैं। 8 क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है 1 से 2, आपके पास गिवन है 1/x minus 1 upon 2x square multiplied by e raised to the power 2x. How should we proceed? हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। आपने फॉर्मूला पढ़ा था e की पावर x के लिए, क्या फॉर्मूला e की पावर 2x के लिए पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, तो कन्वर्ट करो ना उस फॉर्म में पहले।
ये 2x को t लेट कर लो, ठीक है, जगह 2 dx इज इक्वल टू dt, तो पीछे वाला हो जाएगा e की पावर t, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास dt/2। अब जहां जहां पे x है उसकी वैल्यू t/2 पुट कर देंगे, जहां पे x है उसकी वैल्यू t/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे t²/2 तो 2² ऊपर चला जाएगा और इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 1/t माइनस 1/t² e की पावर t dt। ऑल्सो जो हमने एक स्टेप मिस करा, क्या मिस करा, लिमिट नहीं लगाई अभी हमने, क्योंकि ये t की फॉर्म में और लिमिट है x की, x को 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो t 2 आ जाएगा और 2 पुट करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब देखो ये रहा फंक्शन और ये रहा उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास et/t और इंटीग्रेट कहां से करेंगे 2 से लेके 4, फिर देगा e की पावर 4 माइनस e², सॉरी गलत हो गया ये, इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 4/4 माइनस e²/2, e की पावर 4/4 माइनस e²/2, क्योंकि मैंने अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह 4, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे t की जगह 2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, x minus x cube whole raised to the power 1/3 divided by x raised to the power 4, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको 1/3 से 1, सॉल्व कैसे करें। न्यूमरेटर की पावर कितनी है 1/3 है, न्यूमरेटर में पावर कितनी है x माइनस एक्स क्यूब की 1/3 है, तो जब पावर आपके 1/3 गिवन है तो न्यूमरेटर में से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, यहां से एक्स क्यूब कॉमन लूंगा तो देगा एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये फॉर्म बन जाएगी। ये फॉर्म क्लियर है। हमने एक्स क्यूब से समझने के लिए ये भी समझ सकते हो कि एक्स क्यूब से डिवाइड करें और बाहर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इक्वालिटी हमारी सेम रहे। हमने जिसकी पावर 1/3 है उसी के अंदर एक्स क्यूब से डिवाइड करा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस पावर सेपरेट कर लो दोनों पे, एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये बन जाएगा आपके पास x अपॉन एक्स क्यूब, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ये बन जाएगा 1, और यहाँ पावर 1/3 आएगी किसके पास, इस ब्रैकेट के पास, क्योंकि पहले वाले एक्स क्यूब के ऊपर तो पावर 1/3 डाल दी जिससे बचा x होल डिवाइड बाय x की पावर 4, सो x अपॉन x4 ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब। क्या न्यूमरेटर को t लेट कर लूं तो उसका डेरिवेटिव नीचे आ रहा है। न्यूमरेटर को अगर हम t लेट कर ले हैं उसका डेरिवेटिव नीचे आ रहा है, यस। न्यूमरेटर को t लेट करो, ये x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x की पावर -2, पावर आ जाएगी, पावर एक कम, dx इज इक्वल टू dt,
सो dx अपॉन x क्यूब की बेटा वैल्यू आएगी माइनस dt बाई 2, dx अपॉन x क्यूब की वैल्यू आएगी माइनस dt बाई 2 माइनस dt बाई 2 और 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कितना होगा बेटा t रेज टू द पावर 1 बाई 3 एंड लिमिट चेंज करो, 1 बाई 3 से 1 है, x को 1 बाई 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकालो इसमें, ये जरा काम है, x को 1 बाई 3 अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखो 1 अपॉन 1 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, 9 माइनस 1 तो t आपके पास 8 आ जाएगा और एक पर सब्स्टिट्यूट करना है 1, अगर x 1 पे जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो t किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, इंटीग्रेट नाउ, t की पावर 1 बाई 3 ये हो जाएगा t की पावर 4 बाई 3, जिससे बन जाएगा माइनस 3 बाई 8, t की पावर 4 बाई 3, 8 से लेके 0 तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो 0 ही है, माइनस 8 की पावर 4 बाई 3, 8 होता है 2 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लास्ट में कुछ ऐसा है नहीं, yes. अब यहां से ना हमारी सारी की सारी बेटा प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है, ये प्रॉपर्टीज मैं आज आपकी आज कवर कर रहा हूँ, आप लोगों की कल भी क्लास होगी और सैटरडे को भी क्लास होगी, यहीं से अब हमारे पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो यहीं से सारा शुरू हो जाएगा और पेपर में ज्यादातर जो भी आएगा वो अब यहीं से आएगा, या तो मिसलेनियस में से आएगा, मिसलेनियस के एग्जांपल में से आएगा, या ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था, जितना भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, जैसे वो डेफिनेट में पूरा सम अप हो गया था, वैसे अब सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, जितना हमने करा होगा। 7.11 और उसकी मिसलेनियस में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हर एक क्वेश्चन को 4-4 बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्री बोर्ड में सेम क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में एक्सपेक्टेड है कि इस बार एनसीईआरटी के मिसलेनियस में एक क्वेश्चन आ जाए, इसका एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन पहले आपका पहली प्रॉपर्टी देखो जिसमें P0 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a to b fx dx is equal to a to b ft dt, इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी को भी a से b तक कोई भी एक फंक्शन fx को इंटीग्रेट कर रहा हूं और अगर मैं x को रिप्लेस करके कोई और फंक्शन अगर मैं कर दूंगा तो दोनों केसेस में जो आंसर है वो सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, क्योंकि मैं डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहा हूं a से b, अगर a से b नहीं होगा तो आंसर अलग अलग होगा, क्योंकि x की टर्म में और t की टर्म में होगा। लेकिन जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल लगा देता हूं तो आखिरी आंसर किसमें आता है, कांस्टेंट्स में ही आता है, तो इसलिए ये आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेट 1 से लेके 2 तक करना है x स्क्वायर dx को, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी 1 से लेके t तक, 1 से लेके 2 तक y स्क्वायर dy, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा क्या होगा x क्यूब बाय 3, इसको सॉल्व करूंगा क्या होगा y क्यूब बाय 3, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम ही आंसर है। क्लियर है। तो वेरिएबल को कभी भी मैं अगर इंटरचेंज करता हूं, x की जगह p, x की जगह z, x की जगह t, कुछ भी लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रल हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
नेक्स्ट है इफ a to b fx dx is equal to minus of b to a, माइनस ऑफ b to a। सेकंड आपकी p1 प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, कोई भी एक फंक्शन है fx, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं a से लेके b तक, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही आएगी fb माइनस fa, विच इज इक्विवेलेंट टू, मैं अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दूंगा तो यहां माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा b to a fx dx। क्लियर है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, fa माइनस fb, ये कैपिटल F लिख रहा हूं क्योंकि जो इंटीग्रेट होके आ जाएंगे, अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही सेम आ जाएगा fb माइनस। तो कभी भी जब लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 से 2 तक x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेट करोगे 1 से 2, 2 क्यूब बाय 3 माइनस 1 बाय 3, यही आंसर आएगा 8 बाय 3 माइनस 1 इज 7 बाय 3। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं 2 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करो तो ये कितना होगा, x क्यूब बाय 3, 2 से लेके 1, 1 क्यूब बाय 3 माइनस 2 क्यूब बाय 3, कितना आ जाएगा ये माइनस 7 बाय 3 आ जाएगा। लिमिट को क्या करा है, इंटरचेंज करा है, तो इंटरचेंज करके सेम आंसर कब आएगा, जब इसके बाहर क्यों लगा होगा, माइनस लगा होगा। तो इन शॉर्ट कभी भी हम लोग अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे, लोअर को अपर बना दिया, अपर को लोअर बना दिया, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, नोट करो, फिर अगली प्रॉपर्टी करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके नाउ P2, ये प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, जो कि थर्ड है बट P2 के नाम से है, ये प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, a से b fx dx, इस पूरे को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, a to c fx dx प्लस c to b fx dx। अब ये स्प्लिट कब करेंगे, सपोज मेरे को इंटीग्रेट करना है -1 से 1 fx dx, और ये जो c पॉइंट होता है ये हमेशा a और b के बीच का पॉइंट होना चाहिए। c जो होगा वो क्या होगा, a और b का मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल या उसके कहीं सेंटर में आता होगा। फॉर एग्जांपल -1 to 1 fx dx की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सेम एज -1 to 0 प्लस 0 to 1। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इंटीग्रल है 1 से लेके 5, तो 1 से लेके 5 तक के इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकता हूं मैं 1 से 2 प्लस 2 से 5, और भी ब्रेक कर सकता हूं इसको, मैं इसको ऐसे भी सकता हूं 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 to 5, इन सबका सम और इसका इंटीग्रल, ये सारा आपस में क्या होगा, सेम होगा। ध्यान क्या रखना है कि जहां से लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो ब्रेक करेंगे हम लोग, जो बीच के पॉइंट जो उन दोनों के बीच के होने चाहिए। ठीक है, तो a to b कभी भी है तो a से c और c से b, प्रोवाइडेड c इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, बट ऐसे केसेस में हम लोग इक्वालिटी नहीं लेते, हम लोग लिख देते हैं c इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। ठीक, सर ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिख लो। नेक्स्ट third property P3, that is a to b fx dx, last property for today, a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x। ये क्या है,
आपका कोई भी फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है a से b, तो x को रिप्लेस करके क्या लिखोगे आप, सम ऑफ लिमिट माइनस x, सम ऑफ लिमिट माइनस x। और जो इसकी अगली प्रॉपर्टी गिवन है वो इसी का पार्ट है, उसमें क्या करा है, लोअर लिमिट को 0 कर दिया, ऊपर वाले को b रख देते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 टू b f ऑफ b माइनस x। क्लियर है? तो कहीं पे अगर आपका फंक्शन आ रहा होगा सपोज 0 टू पाई बाय 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ पाई बाय 2 माइनस x। 0 टू पाई बाय 2 है, तो क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 माइनस x। अगर 0 टू पाई होगा तो 0 टू पाई में क्या लिखूंगा मैं, पाई माइनस x यूज करूंगा। मैंने स्पेसिफिकली एग्जांपल पाई का दिया क्योंकि क्वेश्चन में यही यूज हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है मनीष, ऐसे एकदम ध्यान लगा के सही चल रहा है सब, समझ आ गया ना?